ठीक है, ये बता दीजिए सर कि जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी छोड़कर विचारधारा की बात कहते हुए, मौका परस्त हैं या क्या है? नहीं, इनको हम मौका परस्त नहीं कहेंगे। उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कांग्रेस में उनको घुटन महसूस हो रही थी, इस कारण से उनने भाजपा ज्वाइन की है और उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। घुटन महसूस हो रही थी, आपने इस लाइन का इस्तेमाल किया, विक्रम महाके ने भी इस लाइन का इस्तेमाल किया है। जी सर। लोकतंत्र के घाट पे खड़े हो जाइए प्लीज। लोकतंत्र के घाट पे भई चमचन की भीड़, और कौनों खा रहा हलवा मालपुआ, कौनों खा रहा खीर, और दलाल सो सबरे मलाई छान रहे, गरे से अफर के डकर के, और भ्रष्ट और शोषक सूखी खा रहे भर भर कटोरी पनीर। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? वासुदेव बुंदेला। इधर आ जाइए वासुदेव जी। वासुदेव जी, क्या लग रहा है? यहाँ देखिए, कैमरे में देख लीजिए जी। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल का आदमी जब चुनाव लड़ने आता है, जैसे कि इंडिया गठबंधन का एक व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए आया, तो क्या उसका ये पहला चुनाव था? मैं उसी से ये प्रश्न दागूंगा कि आपने जब 2-2, 3-3, 4-4 चुनाव लड़ चुके हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, तो ये आपकी गलती है ना कि प्रशासन की? प्रशासन ने उसका मूलभूत कारण भी आपको बताया है। तो मेरा प्रश्न तो ये होता है, जब इंडिया अलायंस इतना बड़ा गठबंधन बना है, उसके बावजूद भी एक प्रत्याशी अपना फॉर्म नहीं भर पा रहा है, वो संसदीय क्षेत्र जैसी कल्पना कर भी कैसे सकता है कि उस क्षेत्र को संभाले? दीपचंद अग्रवाल जी, सीजन्ड पॉलिटिशियन और एक्सपीरियंस, फिर भी ऐसी गलती कैसे हो गई? कहीं बहाना तो नहीं? बहाना कहीं नहीं है, ये प्रशासन के निर्वाचन अधिकारी की जिम्मेवारी होती है, जो कमी है उसको पूर्ति करवाए। ये निर्वाचन आयोग के आदेश निर्देश है, फिर भी पूर्ति नहीं की गई। ये साजिश नहीं है तो क्या है? साजिश बता रहे हैं, साजिश। क्या लगता है सर आपको? विकास के नाम पर रण छोड़कर चले गए हैं। अगर ऐसा होता, इनका कहना है, तो इतने बार चुनाव लड़ने के बाद आज ये स्थिति है कि उनका फॉर्म निरस्त हो जाना, ये तो गलती है। और जो विकास हमारे यहाँ से सांसद और प्रदेश अध्यक्ष बीटी शर्मा जी और यहाँ से स्थानीय मंत्री रहे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी वर्तमान में विधायक हैं, जो विकास पन्ना में किया है, तो शायद कोई भी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। और युवाओं के लिए, नारियों के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए ये पार्टी घर घर जाके अंतिम छोर तक लड़ रही है। नारियों की बात आपने की, यहाँ पर महिलाएं भी हैं कुछ पहली कतार में। क्या लगता है मैम आपको? जरा खड़े हो जाइए प्लीज जी। क्या महिलाओं की सुरक्षा में या महिलाओं की बेहतरी के लिए कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल, हमारी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने जो सम्मान, महिला सम्मान के लिए जो काम किया है, वो आज तक कभी भी किसी सरकार ने नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए, अभी हाल ही में हमारी कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री जो भाजपा में आई है, उनसे आप खुद पूछ सकते हैं कि उनको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है। वो खुद बोलती है कि कांग्रेस में मेरा दम घुट रहा था, लेकिन यहाँ पे जो उनको सम्मान मिल रहा है, वो उन्हें कभी भी कहीं कांग्रेस पार्टी में नहीं मिला। आपका नाम क्या है? शांति से। शांति जी, कितने वक्त से रहती हैं खजुराहो, यहाँ पन्ना में? आपको 3-4 साल हो गए, 30-40 साल है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? जी नहीं, पार्षद हैं। अच्छा, आप पार्षद हैं, कैसे लाभ पहुंचा रही हैं? मिलता है ना सरकारी योजनाओं का। नहीं, बोलने नहीं चाह रही हैं, वो कहती है कि मैं काम करके दिखाऊंगी, बोलूंगी नहीं। क्या लगता है आपको? और हम ये जो खड़े हो जाइए महाराज। जो पन्ना का हमारे खजुराहो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तो बुंदेलखंड का ये पहले बहुत ये कह लीजिए कि विकास नहीं हुआ था, ऐसा क्षेत्र था। ये हमेशा ये चर्चा होती थी। आज देखिए, जब से भाजपा के यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से यहाँ विकास, चाहे सड़क हो, रेल हो और हाईवेज हो, सारे हुए हैं। और आज ये लगातार इसी का ये फल है कि भाजपा सरकार यहाँ जीत रही है लगातार। अच्छा, समस्याएं किसी के पास कोई नहीं है, सब समाधान बता रहे हैं कि शर्मा जी ने समाधान किया है क्या हर समस्या का? शर्मा जी ने बहुत समाधान किया है। पिछले 2019 के पश्चात जब उनका निर्वाचन क्षेत्र हुआ था, मात्र 7-10 दिन पहले उनकी घोषणा इस क्षेत्र में हुई थी, खजुराहो क्षेत्रों में। फिर उनकी लोकप्रियता के कारण, उनके कार्य क्षेत्रों के कारण, वो उनके विकास के कार्यों को देखते हुए, भाजपा की सरकार के कार्यों को देखते हुए, आप ये समझ लीजिए कि 5.5 लाख वोटों से जीत हुई थी उनकी, एक तरफा जीत हुई थी।
और वो विद्यार्थी परिषद के थे। उनमें क्षेत्र में उनका किस तरीके से संगठन में काम करना है, किस तरीके से सरकार में काम करना है, और उनकी नीतियों के कारण आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी प्रशंसा की है कि देश में भाजपा की प्रदेश में सरकार आई, उनके मात्र इनके कौशल नेतृत्व के कारण आई। ऐसा व्यक्तित्व तो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बता दीजिए जरा, आप आगे आइए, ऐसी कोई समस्या जिसका समाधान अब तक ना हो पाए और आप चाह रहे हो कि समस्या दूर हो जाए? ना, आज तक ऐसी कोई समस्या नहीं है। जब से मैं राजनीति पे उतरा तब से मैं ये देख रहा हूँ कि भाजपा सरकार में जन्म से लेके और मृत्यु तक सभी लोगों का उद्धार हो रहा है, और सभी जैसे चारों धाम की यात्रा करते हैं उनका संगम होकर बेड़ा पार हो रहा है, राजा से रंग तक, गरीब तक। और जब से हमारे माननीय मंत्री जी पूर्व में रहे, उन्होंने इतना विकास किया कि हम लोग उस आवेश में इतने खुश हुए कि हमारे पन्ना का बहुत बड़ा विकास हुआ, इसलिए हम लोग कांग्रेस छोड़ के और भाजपा में शामिल हुए। अच्छा, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं अरुण वर्मा हूँ, फ्रॉम दिल्ली। आराम से सर। अच्छा, आप दिल्ली से आए हैं? जी। यहाँ पर घूमने या काम के मकसद? घूमने ही आया हूँ। अच्छा। बच्चों को लेके। जी। कल मेरी भतीजी की शादी है खुजराहो में। जी। तो मेरा तो मानना ये कि जो अभी बात कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से वापस आए हैं, तो मेरे को लग रहा है कि जो हाथ, उनका मानना ये है कि हाथ निकले दोनों काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। वाह। तो लेकिन ये है कि मैं एक बात कहूंगा कि मेरी एक समस्या एक ही है। मैं एक रिटायर्ड इंजीनियर हूँ नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन से। आपके चैनल से मैं एक बात कहना चाहूँगा, और भाजपा के उम्मीदवार भी यहाँ पर है, विधायक। तो एक समस्या यह है कि हम लोगों को जो केवल 1200 रुपये पेंशन मिलती है, वो भी पीएफ से, जो हमारा पैसा कटा है उससे। अगर वो आप बताइए कि 1200 रुपये में क्या आप घर चला सकते हैं? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक केस हुआ कि 5000 कम से कम कर दी जाए। ये समस्या है आपकी? यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जी। अगर आप इसको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पे देखें तो मेरे ख्याल से ये समस्या कोई छोटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जी। थैंक यू। मेरा नाम यशपाल है, और टूरिज्म के हिसाब से हम लोग यहाँ आए पन्ना घूमने। टाइगर रिजर्व के ऊपर गए हैं और खुजराहो गए हैं। वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटीफुल सिटी, पीसफुल सिटी पन्ना। और मैंने देखा वहाँ मंदिर के बाहर लगा आई लव डायमंड सिटी। तो मैं विधायक जी सामने खड़े हैं, तो होपफुली कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वाकई ये डायमंड सिटी होगा, और सूरत को पीछे छोड़ देंगे शायद आप में। ऐसी प्लानिंग आप लेके आएंगे। वन ऑफ द बेस्ट एरिया, पीसफुल एरिया। हम लोग दिल्ली हरियाणा से आए हैं शादी अटेंड करने के लिए, पर हमने प्लान किया कि टाइगर रिजर्व देखना है और खुजराहो टेम्पल देखने हैं, पुराने टेम्पल हैं इतने हम लोगों के। वन ऑफ द बेस्ट एरिया है, और बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। मतलब कल एक ऑटो रिक्शा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसका मतलब? जी। ये यहाँ तो आपको एक तरफा माहौल है, फिर भी जो आप करवाना चाहती है वो मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से कहता हूँ कि बीजेपी पूछे कांग्रेस से जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। बीजेपी पूछे कांग्रेस से जब थी सरकार तुम्हारी तुमने क्या किया। कांग्रेस पूछे बीजेपी से अब है सरकार तुम्हारी तुमने क्या दिया। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था से घायल मेरा पन्ना। यारो सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। यारो सरकार किसी की भी रही हो, हमने तो अभावों का जहर पिया है। क्या मामला एक तरफा है खजुराहो में? आपको क्या लगता है? अच्छा, ये भी हाथ जोड़